एक आदमी ने एक सुपर ऑटोमेटिक राइफल विकसित की, लेकिन परीक्षण के दौरान एक भयानक घटना घटी। उसने बिना हिचकिचाहट ट्रिगर दबाया और अगले ही क्षण में 10 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की दीवार छेद दी। आदमी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। जब उसका दोस्त उत्सुकतावश जांच करने पहुंचा तो उसने देखा कि कंक्रीट में एक रेडियोधर्मी छेद बना था और पीछे की इमारत भी गोली से भेद गई थी। बंदूक की स्थिरता का परीक्षण करने के लिए उसने अपने दोस्त से कैमरा सेट करने को कहा और फिर लगातार स्विच दबाया। आश्चर्यजनक रूप से परित्यक्त इमारत तुरंत ही गिर गई। इस बंदूक की शक्ति को इतनी अधिक समझकर दोस्त ने तुरंत इस हथियार को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। जल्द ही सेना के अधिकारियों की नजर इस हथियार पर पड़ी। हालांकि जब दोनों पक्ष मिले तो आदमी के हाथ में खिलौना बंदूक देखकर दूसरे पक्ष की रुचि तुरंत खत्म हो गई, पर जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आदमी ने टैंक पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। जब सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे तभी अचानक एक गोली आई। कुछ लोगों ने यह देखते ही जल्दी से छिपने की जगह ढूंढनी शुरू की, लेकिन वह व्यक्ति बिना घबराए अपना विकसित हथियार तैयार करके जंगल की ओर निशाना साधकर ट्रिगर दबा दिया। जंगल में छिपे हथियारों का सामना करते हुए उसकी स्नाइपर राइफल ने पूरे जंगल को साफ कर दिया, जिससे हथियारों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी विस्मित रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्नाइपर राइफल इतनी शक्तिशाली हो सकती है। सेना इस हथियार को पाने के लिए उत्सुक थी और उस व्यक्ति से स्नाइपर राइफल के निर्माण की जानकारी मांगने लगी, लेकिन उसने बताया कि यह सब गोपनीय है। हालांकि अगर दोनों पक्ष आपस में सहयोग करें तो वह उन्हें तकनीकी दस्तावेज दे सकता है। फिर सेना उस व्यक्ति को एक बड़े परीक्षण स्थल पर ले गई ताकि वे देख सकें कि यह बंदूक वास्तव में कितनी प्रभावी है। जैसे ही कर्मचारियों ने तैयारी पूरी होने की सूचना दी, उस व्यक्ति ने तुरंत ट्रिगर दबाया। ये कल्पना से परे था कि विस्फोट की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि 100 मीटर दूर खड़े फोटोग्राफर भी गिर गए। अच्छी बात यह है कि मौके पर कोई हताहत नहीं हुआ। इस दुर्लभ और शक्तिशाली स्नाइपर राइफल को देखकर, जिससे भारी तबाही मचाई जा सकती थी, सेना ने गुप्त रूप से योजना बनानी शुरू कर दी। एक दिन की थकान के बाद जब वह घर लौटा तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी और बच्चों को कुछ अनजान लोगों ने अगवा कर लिया है। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के लिए पैसे नहीं मांगे, बल्कि उन्होंने उसकी पत्नी और बच्चों को बंधक बना लिया और उन्हें छुड़ाने के लिए स्नाइपर राइफल के निर्माण की योजना मांगी। अपनी पत्नी और बच्चे की जान खतरे में देखकर और इस डर से कि सामने वाला उन्हें मार न दे, मजबूरी में उसे उनकी बात माननी पड़ी। जल्द ही दोनों पक्षों ने लेन देन की जगह तय की और जब कियांग वहां पहुंचा, उसे पता चला कि सामने वाले कुछ दिन पहले के सैन्य अधिकारी के अधीन हैं। वास्तव में दूसरी पार्टी को लगा कि आदमी की मांगें अत्यधिक थीं, इसलिए उन्होंने सहयोग करने का इरादा नहीं रखा, बल्कि स्नाइपर राइफल की योजना मुफ्त में हासिल करने की योजना बनाई। धोखा खाने के बावजूद वह मजबूरी में दूसरे पक्ष के साथ सौदा करने के लिए बाध्य था। अच्छी बात यह है कि पत्नी और बच्चे आखिरकार उसके पास लौट आए। जब कियांग भाई ने पत्नी और बच्चों की व्यवस्था की तो उसने तुरंत अपना दूसरा अंतिम हथियार निकाला। अवेई अपनी टीम के साथ जल्दी से छत पर पहुंचा, जहां उन्होंने सिग्नल बूस्टर लगाया और सांग बियाओ के वाहन को निशाना बनाया। अवेई ने पहले से ही हथियार में ट्रैकर लगा रखा था, जिससे वह निगरानी द्वारा सांग बियाओ की गतिविधियों पर नजर रख सकता था। जैसे ही वाहन रेंज में आया, अवेई ने अपनी दूसरी पीढ़ी की सुपर राइफल निकाली। ये हथियार खिलौना पानी की बंदूक जैसा दिखता था, लेकिन इसकी शक्ति और रेंज दोनों पहली पीढ़ी से कहीं अधिक थे। अभी कार के अंदर के लोग प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं पाए थे कि अवेई ने शांति से ट्रिगर दबाया और तुरंत कार बीच से 2 टुकड़ों में कट गई। अवेई ने एक और गोली चलाई, जिससे कार में आग लग गई और भीषण विस्फोट के साथ चांग बियाओ और हथियारों की जानकारी राख में बदल गई।